हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर चैनल पर, जहां आपको मिलती है हिंदी नोबेल स्टोरी का फुल एक्सप्लेनेशन सिंपल और क्लियर, बिल्कुल एंगेजिंग तरीके से। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि स्टोरी का अपडेट सबसे पहले मिले, साथ ही एडवांस एपिसोड और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम मेंबरशिप लिंक जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर ही एक कहानी सबसे पहले अपडेट होती है। हर कहानी एक हीरो से शुरू नहीं होती, कुछ कहानियां विलेन से शुरू होती है। आज की कहानी का नाम है ट्रांसमाइग्रेट एज द विलेनियस यंग मास्टर। एक कहानी है कबीर सिंघानिया की, जो सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसे एक ऐसे सिस्टम के साथ बांध दिया जिसमें हीरो बनने का ऑप्शन नहीं है और विलेन बनना मजबूरी है, जहां हर मिशन या तो पावर देती है या सीधा मौत की तरफ ले जाती है। तो सवाल सिर्फ एक ही है, क्या कबीर सिंघानिया एक विलेन होकर भी सिस्टम के साथ मिलकर अपनी किस्मत बदल सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 01। क्या आप एक आकर्षक और सुरुचिपूर्ण खलनायक बनना चाहते हैं जो एक राष्ट्र को टक्कर देने जितना धनी हो और हर दिन नायक का निर्दयतापूर्वक शोषण करे जैसे कि वह एक कमजोर व्यक्ति हो? ये सिस्टम गिल्ड है जो आपको चुनने के लिए 4 सबसे शक्तिशाली सिस्टम प्रदान करता है। हमारा आदर्श वाक्य है, पुरुष नायक का शोषण करो, महिला नायक को छीन लो और उसके बाद मैं दुनिया पर राज करूंगा। जब तक आप सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, हम आपको 500 अरब रुपए, एक अविनाशी गुर्दा और विविध व्यक्तित्व वाली 24 खूबसूरत लड़कियां इनाम के तौर पर देंगे। अगर आपको लगता है कि आप इसे पूरा करने में असमर्थ हैं, तो आप इससे पीछे हट सकते हैं। कृपया सहमत हो या असहमत? कबीर सिंघानिया, जो बिस्तर पर लेटकर एक उपन्यास पढ़ रहे थे, ने आंखें घुमाई, अपने फोन को बीच वाली उंगली दिखाई और तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं असहमत होना चुनता हूँ। एक छोटा सा विज्ञापन इस युवा गुरु के दृढ़ संकल्प को भंग करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और असहमत पर टैप किया। अछू, धिक्कार है। छींक आने के कारण गलती से उनके हाथ से सहमत बटन दब गया। इसलिए कबीर सिंघानिया ने कलाबाजी मारी और शानदार ढंग से दूसरी दुनिया में चले गए। डिंग, पुनर्जन्म सफल। कबीर सिंघानिया के दिमाग में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने फोन के शीशे में दिख रहे खूबसूरत चेहरे को देखा। क्षण भर के लिए वह स्तब्ध रह गया। उसने चारों ओर नजर डाली और अनगिनत परिचित लेकिन अजीबोगरीब आकृतियां और इमारतें देखीं। मंच के बिल्कुल आगे एक ऐसी लड़की थी जो इतनी खूबसूरत थी कि मानो अवास्तविक ही लग रही थी। वह 2 साल गाना गा रही थी। असंख्य लड़कों की चीखें लगातार उसके कानों में गूंज रही थीं। सान्या शर्मा, सान्या शर्मा, सीनियर शर्मा, सीनियर शर्मा, देवी शर्मा, देवी शर्मा। जयकार की आवाज़ इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे। उसकी गूंज पूरे आकाश में सुनाई दे रही थी। सान्या शर्मा, क्या वह उस उपन्यास धनी परिवार का सच्चा युवा स्वामी, युद्ध के देवता की वापसी की महिला नायिकाओं में से एक नहीं है जिसे उसने अभी पढ़ा है? क्या यह मुंबई विश्वविद्यालय का छोटा सभागार है? क्या यह उपन्यास के पहले अध्याय का दृश्य है? फिल्म की महिला मुख्य पात्रों में से एक, सान्या शर्मा, मुंबई विश्वविद्यालय के नए छात्रों के स्वागत समारोह में मंच पर गाते समय लगभग एक झूमर के नीचे दबकर मरते मरते बची। नाजुक क्षण में उसे मुख्य किरदार अर्जुन सिंघानिया ने बचा लिया और सान्या शर्मा मौत से बाल बाल बचकर चुपके से अपना दिल उसे दे देती है। बाकी सब एक शहरी, बुद्धिहीन और इच्छापूर्ति वाले उपन्यास की विशिष्ट कहानी थी। अर्जुन सिंघानिया का सफर सुगम रहा। उन्हें सबसे पहले एक जेड पेंडेंट के माध्यम से सिंघानिया परिवार के सच्चे युवा मुखिया के रूप में मान्यता मिली। बाद में उसने दिखावा किया, लोगों को थप्पड़ मारे और एक हरम बना लिया। इस प्रकार वह वास्तव में जीवन के शिखर पर पहुंच गया। वह सचमुच पुनर्जन्म लेकर आया। यह कोई छोटा विज्ञापन नहीं था और यह कोई सपना भी नहीं था। अभी जो कुछ भी हुआ वह सब वास्तविक था। हालांकि उसकी वर्तमान पहचान मुख्य किरदार अर्जुन सिंघानिया नहीं थी,
बल्कि सिंघानिया परिवार के नकली युवा मुखिया सुपर विलेन कबीर सिंघानिया की थी। पता चला कि अर्जुन सिंघानिया को जन्म के कुछ ही दिनों बाद मानव तस्करों ने अगवा कर लिया था। विजय सिंघानिया और नंदिनी सिंघानिया ने सिंघानिया समूह को स्थिर करने के लिए, जो आंतरिक और बाहरी समस्याओं से ग्रस्त था, और सिंघानिया परिवार के दुर्भावनापूर्ण रिश्तेदारों से निपटने के लिए गुप्त रूप से एक अनाथालय से एक बच्चे को गोद लिया। वह बच्चा था कबीर सिंघानिया। किसने सोचा था कि कबीर सिंघानिया, जो बचपन से ही अनुशासनहीन और अत्यधिक लाड़ प्यार का शिकार था, अहंकारी और दबंग बन जाएगा, पुरुषों और महिलाओं को धमकाएगा और हर तरह के बुरे काम करेगा। वह एक अजेय तिलचिट्टे की तरह था जो लगातार अर्जुन सिंघानिया को उकसाता रहता था, लेकिन बदले में उससे बार बार थप्पड़ पड़ते थे। अंततः उसने अर्जुन सिंघानिया को जहर देने की योजना बनाकर पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। भेद खुलने पर उसे सिंघानिया परिवार से निकाल दिया गया। जब तक उसका शव मिला तब तक जंगली कुत्तों ने उसे बुरी तरह कुतर दिया था, जिससे उसमें खाने लायक मांस का नामो निशान भी नहीं बचा था। बेहद दयनीय। जब कबीर सिंघानिया ने अंत के बारे में सोचा तो उनकी आंखों में थोड़ी सी खुशी की झलक दिखाई दी। डर, निराशा, गुस्सा, अस्तित्वहीन। उन्हें सिस्टम गिल्ड द्वारा चुना गया था और उन्हें 4 प्रणालियों में से किसी एक को चुनने की पूरी स्वतंत्रता थी। बस एक को चुन लीजिए और क्या उनके चेहरों पर सवार होकर नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा। यहाँ तक कि पुरुष नायक को भी घुटने टेककर उसे पापा कहना पड़ेगा। सिस्टम गिल्ड, मैं भगवान के स्तर का अमीर सिस्टम चुनता हूँ, वो सिस्टम जिसमें शुरुआत में ही सैकड़ों अरब डॉलर होते हैं। क्षमा करें, कोई नहीं। तो मैं ईश्वर स्तरीय डॉक्टर प्रणाली चुनता हूँ, वह प्रणाली जो मृतकों को जीवित कर सकती है और हड्डियों को फिर से उगा सकती है। क्षमा करें, कोई नहीं। तो मैं गॉड ऑफ वॉर सिस्टम चुनता हूँ, वो सिस्टम जो धरती को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। क्षमा करें, कोई नहीं। तो फिर मुझे एक सिम्प सिस्टम दे दो, मैं उसमें काफ़ी अच्छा हूँ। सिम्प सिस्टम की इस समय बहुत मांग है, स्टॉक खत्म हो गया है। कबीर सिंघानिया के होंठ फड़क उठे। क्या वह शायद किसी समुद्री डाकू के जहाज पर चढ़ गया था? सिस्टम गिल्ड, आपने पहले जिन 4 सबसे शक्तिशाली प्रणालियों का जिक्र किया था, वे कौन सी थीं? फिलहाल हमारे गिल्ड में 4 प्रणालियां बची हैं: ग्रीन लीफ सिस्टम, बैड लक सिस्टम, डेथ सीकिंग सिस्टम और एंटी फेस स्लैप सिस्टम। ग्रीन लीफ सिस्टम, होस्ट का उद्देश्य मुख्य पुरुष नायक की महानता और आकर्षण को उजागर करना है। आप जितना अधिक उजागर करेंगे उतने ही अधिक पुरस्कार आपको मिलेंगे। बदकिस्मती प्रणाली, मेजबान को दिन में 30 बार बदकिस्मती का सामना करना पड़ता है। आप जितने बदकिस्मत होंगे उतने ही अधिक पुरस्कार आपको मिलेंगे। मृत्यु की तलाश प्रणाली, जब तक मेजबान लगातार मृत्यु की तलाश करता रहेगा उसे लगातार पुरस्कार मिलते रहेंगे। मुंह पर थप्पड़ मारने से रोकने की प्रणाली, जब भी मेजबान अपनी शान दिखाने की कोशिश करेगा उसे मुख्य पुरुष किरदार द्वारा थप्पड़ मारा जाएगा। हर थप्पड़ के लिए इनाम मिलेगा। कबीर सिंघानिया का लटका हुआ दिल आखिरकार चलकर ही रुक गया। भाग नहीं सकते, उसके साथ धोखाधड़ी हुई। तुम कमीने सिस्टम गिल्ड, इस युवा मास्टर के साथ चालें चल रहे हो। ये युवा मास्टर अब और नहीं खेलेगा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। तुम कर सकते हो। आगे प्रतीक्षा क्षेत्र में कुल 2345 894 होस्ट मौजूद हैं। होस्ट संख्या 2345 895 है। कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। इसमें शायद 50 साल लगेंगे। बकवास, 50 साल? क्या वह इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है? उपन्यास में कबीर सिंघानिया या तो नायक द्वारा थप्पड़ खा रहा होता था या फिर थप्पड़ खाने की कगार पर होता था और 20 साल की उम्र से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। डिंग, होस्ट द्वारा बहुत अधिक विलंब करने के कारण सिस्टम ने स्वचालित रूप से मिलान कर लिया है। सिस्टम मिलान सफल रहा। सबसे शक्तिशाली खलनायक मृत्युदंड चाहने वाली प्रणाली सफलतापूर्वक स्थापित हो गई है। ये सिस्टम प्रतिदिन एक बार चेक इन करने पर संबंधित पुरस्कार प्रदान करता है और किसी भी समय सिस्टम मिशन भी जारी करेगा। डिंग, सान्या शर्मा मिल गई, जो नियति की महिला नायिकाओं में से एक है। अब होस्ट क्या करेगा? विकल्प 1, जल्दी से जाओ, सान्या शर्मा के जूते उतारो और मेजबान की कोमल तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से सबके सामने उनके पैरों के तलवों में गुदगुदी करो। इनाम, आकर्षण जोड़ 3। विकल्प 2, सान्या शर्मा के माथे पर 3 बार उंगली मारें, उनकी नाक को 3 बार चुटकी से दबाएं
उनके गाल को 3 बार चुटकी से दबाएं और अंत में कहें, सुंदर, क्या तुम सुआ हो? इनाम, स्टैमिना जोड़ 5। विकल्प 3, हिंसा का प्रयोग करके सान्या शर्मा को मौके पर ही लिटिल बनी बी गुड गाने के लिए मजबूर करें। इनाम, रक्षा जोड़ 1-0। विकल्प 4, सान्या शर्मा को मौखिक रूप से अपमानित करें और वहां मौजूद सभी को क्रोधित करें। इनाम, अज्ञात। इनाम का निर्धारण वहां मौजूद सभी लोगों के गुस्से की तीव्रता के आधार पर किया जाएगा। पुनश्च, समय सीमा 10 मिनट है। पुनश्च, यदि मिशन विफल हो जाता है तो मेजबान को कड़ी सजा मिलेगी। याद रखें, सिस्टम के मिशन को सुनने के बाद कबीर सिंघानिया ने एक पल के लिए विचार किया, फिर ऊपर देखा और मंच पर मौजूद सान्या शर्मा को निहारा। वापस मूल आरंभिक बिंदु पर, तुम्हारा युवा चेहरा मेरी यादों में बसा हुआ है। आखिरकार हम इस दिन तक पहुंच ही गए। प्लेसमेंट के नीचे पुरानी तस्वीरें, अनगिनत यादें जुड़ी हुई हैं। आज लड़का लड़की के साथ अपनी आखिरी मुलाकात पर जा रहा है। सान्या शर्मा की आवाज़ शुद्ध थी, जैसे पहाड़ से बहता हुआ निर्मल झरना, और उनका स्वर सुंदर था, जैसे किसी ओरियोल पक्षी का गीत। वह ज्यादा उम्र की नहीं थी, लगभग 20 साल की। उसके बाल झरने की तरह लंबे और चिकने थे, जो लापरवाही से उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे की बनावट नाजुक थी, उसकी त्वचा बर्फ जैसी थी, इतनी गोरी कि छूने मात्र से ही टूट सकती थी। उसकी नाक की हड्डी ऊंची और सुंदर थी, उसकी भौहें स्याही जैसी गहरी थीं, लाल होंठ और सफ़ेद दांत थे। उसका चेहरा अंडाकार और सुडौल था। विशेष रूप से उसकी निर्मल, चमकदार आंखें, जो एक शांत और आत्मविश्वासपूर्ण प्रकाश से जगमगा रही थीं। उसने हरे रंग की एक सुंदर फूलों वाली ड्रेस पहनी थी, जो उसकी आकृति पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। इससे उनकी पतली कमर और भरे हुए स्तन और भी निखर गए, जिससे वह आकर्षक और सुडौल दिखाई दी। स्कर्ट का किनारा उसके घुटनों के बीच तक पहुंचता था, जिससे उसकी गोरी, पतली और सीधी पिंडलियों के 2 हिस्से हवा के संपर्क में आ रहे थे। उसने महंगे चांदी के क्रिस्टल वाले जूते पहने हुए थे। उनका संपूर्ण व्यवहार एक प्राचीन कुलीन युवती की तरह सुरुचिपूर्ण और गरिमा में आभा बिखेर रहा था। इस पल वह पूरे आयोजन स्थल का एकमात्र आकर्षण थी। अतुलनीय सुंदरता, मनमोहक और आकर्षक, राज्यों को उखाड़ फेंकने में सक्षम। कबीर सिंघानिया। सिस्टम, मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। जो खलनायक मृत्यु की कामना नहीं करता, वह योग्य खलनायक नहीं है। मेजबान, शुल्क लो। कबीर सिंघानिया का चेहरा काला पड़ गया और उनके होंठ अनियंत्रित रूप से फड़कने लगे। भगवान के लिए, ये किस तरह की शुरुआत है? या तो पैरों के तलवों में गुदगुदी करना या माथे पर उंगली से छूना। क्या ये स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारियों को उपलब्धियां सौंपने जैसा नहीं है? ठीक है, भले ही सिंघानिया परिवार इस मामले को आसानी से सुलझाने के लिए पर्याप्त धनी हो, लेकिन वहां मौजूद अन्य छात्रों का क्या होगा? क्या कुछ ऐसे लड़के नहीं हैं जो एक खूबसूरत लड़की के लिए क्रोधित हो जाएं और अंधेरे में उसकी किडनी के पास चाकू मार दें? सिस्टम, दुनिया कितनी खूबसूरत है, फिर भी तुम इतने चिड़चिड़े हो। यह अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए और आवेग में आकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। क्या आपके पास उस लड़की, सान्या शर्मा के बारे में कोई जानकारी है? सान्या शर्मा, 20 वर्ष की, मुंबई विश्वविद्यालय में संगीत की द्वितीय वर्ष की छात्रा। उनके पिता सुरेश शर्मा सू कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं और उनकी माता लीला शर्मा हैं। सू कॉर्पोरेशन और सिंघानिया समूह मुंबई शहर की शीर्ष कंपनियों में से हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 400 अरब है। इसके अलावा सान्या शर्मा में बचपन से ही संगीत की अपार प्रतिभा रही है। उन्होंने पिछले साल डेब्यू किया था और उनके पहले एल्बम की 3 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। अपनी मनमोहक सुंदरता और मधुर गायन प्रतिभा के दम पर वह संगीत जगत की नई गायिका बन गईं और उनके 5 मिलियन प्रशंसक हैं। सान्या शर्मा के पिता, सुरेश शर्मा, भी एक स्नेही पिता हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को तंग किया जा रहा है, वे तुरंत गुस्से से बौखला जाते हैं। सान्या शर्मा को पुरुषों से गंभीर भय है और उनका कभी किसी पुरुष से शारीरिक संपर्क नहीं हुआ है। धिक्कार है, जब तुम ये सब जानते हो तब भी तुम चाहते हो कि मैं मौत को गले लगा लूं। कबीर सिंघानिया बेहद गुस्से में थे। 9 मिनट और 24 सेकंड शेष हैं। मेज़बान से अनुरोध है कि शेष शानदार समय का आनंद लें। यदि मेज़बान मिशन पूरा करने में विफल रहता है तो आपको नग्न अवस्था में दौड़ना होगा और 1 दर्जन आवारा कुत्ते 1 घंटे तक आपका पीछा करेंगे। पुनश्च
होस्ट एक अनाथालय में पला बढ़ा, जीवन में संघर्ष करता रहा और अंततः एक सफल रियल एस्टेट विक्रेता बन गया। वह कपटी, द्वेषपूर्ण, नीच, निर्लज्ज और छल कपट में माहिर है। एक बार एक महिला सेल्स पर्सन ने आपको माँ बाप विहीन हरामजादा कहा। आपने दिखावा किया कि आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन चुपके से आपने उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर डबल साइडेड टेप लगा दिया, जिसके कारण उस पर 200 का जुर्माना लगा और उसके 12 पॉइंट काट लिए गए। आपने उसके कंप्यूटर पर 1 दर्जन उत्तेजक लघु वीडियो भी डाल दिए, जिससे वह कंपनी में हंसी का पात्र बन गई। अंततः उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ठीक है, असल में मुझे कबीर सिंघानिया, यह मुख्य खलनायक, काफ़ी पसंद है। नायक को परेशान करना मुझे खुशी देता है। कबीर सिंघानिया ने तुरंत इस व्यवस्था को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसे चालाक और धूर्त बनना पसंद था और उसे लोगों को धोखा देना अच्छा लगता था। नैतिक ब्लैकमेल, उसमें तो नैतिकता ही नहीं थी, तो उसे ब्लैकमेल कैसे किया जा सकता था। तथापि इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा जानकारी थी। जब भी उसे समय मिलेगा, वह इसे 1000 साल का शिकार देगा और पश्चिमी स्वर्ग की 1 दिन की यात्रा करेगा। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने झटपट पूछ लिया, सिस्टम, मेरा नौसिखिए वाला गिफ्ट पैक कहाँ है? नौसिखियों के लिए उपहार पैक सफलतापूर्वक जारी कर दिया गया है। क्या आप इसे अभी खोल सकते हैं? खुला। मेज़बान की रक्षा जोड़ 200, मेज़बान आकर्षण जोड़ 15, मेज़बान की ताकत जोड़ 5। डिंग, गंभीर चेतावनी, 5 मिनट शेष हैं। होस्ट से अनुरोध है कि मिशन को जल्द से जल्द पूरा करें। यदि मिशन विफल हो जाता है तो मेजबान को गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा। अचानक उसके शरीर में एक गर्म धारा प्रवाहित हुई, जो लगातार उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और नसों को पोषण प्रदान करती रही। उसके शरीर में भी स्पष्ट रूप से तेजी से बदलाव आया। उसकी शारीरिक मुद्रा अधिक सीधी हो गई, उसके सपाट पेट पर कुछ हल्की मांसपेशियां दिखाई देने लगी और उसकी ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई। अगर वह अपनी कमीज ऊपर उठाता तो उसे अपनी त्वचा पहले से कहीं अधिक सख्त लगती। लेकिन इससे पहले कि वह अपने कैरेक्टर पैनल को चेक कर पाता, सिस्टम की चेतावनी उसके दिमाग में फिर से गूंज उठी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी निगाहें मंच पर बैठी सान्या शर्मा पर टिकी हुई थीं। स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। पहले की घबराहट और असहजता पल भर में गायब हो गई और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। मेरे बाएं हाथ में पटकथा और दाएं हाथ में सिस्टम होने पर मैं एक साधारण पुरुष नायक को कैसे नहीं हरा सकता था। सान्या शर्मा, कृपया इस युवा स्वामी के क्रोध को स्वीकार करें। हे। अपने हाथों को जेब में डाले हुए वह धीरे धीरे उठा और आराम से मंच की ओर चल पड़ा। सान्या शर्मा अपने गाने के चरमोत्कर्ष को गा रही थीं। तभी उन्होंने अनजाने में दूर से आती हुई एक आकृति को देखा। ये लड़का बाकी लड़कों से थोड़ा ज्यादा सुंदर लग रहा था। उनके चेहरे की बनावट विशिष्ट थी, उनके चेहरे की विशेषताएं त्रिआयामी थीं। उनके बाल छोटे और करीने से संवारे हुए थे और उनकी गहरी, आकर्षक आंखें गंभीरता से भरी हुई थीं, जिससे वे अलग थलग और संयमी प्रतीत होते थे। उनकी शक्ल सूरत पहले से ही अच्छी थी, लेकिन सिस्टम में बदलाव के बाद वह हर पहलू में बेहद परिपूर्ण और हर कोण से बेदाग हो गए। उसकी लंबाई 1.85 मीटर थी। उसने ऊपरी शरीर पर अच्छी तरह से फिट की हुई सफ़ेद कमीज और निचले शरीर पर हल्के नीले रंग की गर्मियों की जीन्स पहन रखी थी। देखने में साधारण लगने वाली पोशाक ने उन्हें चौड़े कंधों और पतली कमर वाला, लंबा और सीधा दिखने वाला बना दिया, जिससे एक मनमोहक आभा उत्पन्न हुई। हालांकि अगर कोई गौर से देखे तो उसे पता चलेगा कि उसने डिजाइनर ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत हजारों डॉलर थी। सान्या शर्मा को धुंधला सा एहसास हुआ कि यह लड़का जाना पहचाना लग रहा है, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। हजारों शिक्षक और छात्र ध्यान से सुन रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सान्या शर्मा अचानक गाना बंद कर देती हैं और एक खास दिशा में टकटकी लगाकर देखने लगती हैं। सभी लोगों ने उस दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमा लिया। वाह, क्या ये हमारे स्कूल का राजकुमार है? क्या वो मुझे देख रहा है? मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। वो तो हमारे स्कूल के हीरो रोहन जोशी से भी ज़्यादा हैंडसम है। मम्मी, मुझे लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। मुझे 3 मिनट के भीतर उसकी सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी, फिर एक 5 सितारा होटल में एक आलीशान स्वीट बुक करना होगा। दरअसल उसका छोटा मोटा चापलूस होना बुरा नहीं है।
मैं उसकी चापलूसी कर सकता हूँ और वह मेरी और भी ज्यादा चापलूसी कर सकता है। अनगिनत लड़कियों के दिल गुलाबी स्नेह से भर उठे थे। वे चाहती थीं कि काश वे दौड़कर उसे एक दो बार छू पातीं। हजारों निगाहें उन पर टिकी होने के बावजूद कबीर सिंघानिया ने घबराहट या असहजता का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उन्होंने एक अलग ही तरह का जोश और बेबाकी का भाव प्रदर्शित किया। वह एक सुपर विलेन था, नायक नहीं, इसलिए उसे शांत रहने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें हाई प्रोफाइल जीवन ही चाहिए था। कुछ ही देर में वह सबके सामने मंच पर आया और सान्या शर्मा के पास पहुंचा। हर एक एपिसोड सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। क्या तुम जानबूझकर इतना खराब गा रही हो ताकि मेरा ध्यान आकर्षित कर सको? तुम जीत गए, अब मैं तुम पर ध्यान दूंगा। वूश! घटनास्थल पर तुरंत ही हंगामा मच गया। वह कौन था? ये कहना कि सान्या शर्मा ने खराब गाया। क्या उसे सान्या शर्मा के प्रशंसकों द्वारा पीट कर मार डाले जाने का डर नहीं था? सान्या शर्मा की कोमल भौहें तुरंत तन गईं और उसने अपनी दोनों छोटी मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए उसे ठंडी निगाहों से देखा। वह 10 साल से अधिक समय से गा रही थी और यह पहली बार था जब उसकी आलोचना हुई थी, और इतने सारे लोगों के सामने। लेकिन कबीर सिंघानिया ने माइक छीन लिया और अपनी बेपरवाह आलोचना जारी रखी। तुम ऐसे गाते हो जैसे रो रहे हो। जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि यह कोई शोक सभा है। क्या यह अशुभ नहीं है? क्या हम सबको तुम्हारे साथ रोना चाहिए? तुम बुरा गाते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा पहनावा भी बहुत ही भद्दा है। क्या तुम सबको ये बताना चाह रहे हो कि तुम मुख्यधारा से अलग हो? आखिर तुमने हरे रंग की पोशाक ही क्यों पहनी? दूर से देखने पर तुम शैवाल जैसी लगती हो। तुम सीवीड डांस भी गा सकती थी, लेकिन तुमने 2 साल गाने पर जोर दिया। किन सालों के साल? वो साल जो तुमने शैवाल बनकर बिताए। तुम्हारे पास न तो खूबसूरती है, न ही आकर्षक फिगर, फिर भी तुम्हें मुंबई की 4 कैंपस सुंदरियों में गिना जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे शर्मा परिवार ने तुम्हें मशहूर करने के लिए इंटरनेट ट्रोल्स को काम पर रखा हो? तुमने अपने अमीर परिवार की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है। प्रिय, ये हम सभी के लिए पहली बार इंसान बनने का अनुभव है। क्या तुम इतने अमूर्त नहीं हो सकते? मौन, पूर्ण सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। पूरे सभागार में मौजूद हर कोई मंच पर कबीर सिंघानिया को टकटकी लगाए देख रहा था। उनकी आंखों में सदमे, भ्रम और क्रोध के भाव झलक रहे थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? यह अनगिनत लड़कों के दिलों में बसी देवी थी। वह बहुत ही विशैला था। डिंग! मेजबान ने सान्या शर्मा को मौखिक रूप से अपमानित किया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग क्रोधित हो गए, जो उनकी बेशर्म शख्सियत के बिल्कुल अनुरूप था। इनाम! कबीर सिंघानिया के दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज गूंज उठी। इंतजार! कबीर सिंघानिया ने अचानक सिस्टम के वाक्य के उत्तरार्ध को बीच में ही रोक दिया। किसने कहा कि मैंने चौथा विकल्प चुना? मेजबान का अर्थ है, केवल बच्चे ही निर्णय लेते हैं। मैं उन सभी को अपने वश में करना चाहता हूँ। मेजबान बेहद बेशर्म है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सचमुच वह सबसे शक्तिशाली खलनायक है। जाओ, जियांग जियाओ कोई। ये कबीर सिंघानिया है, मुंबई के 4 युवा बदमाशों का सरगना। अचानक दर्शकों में से किसी ने हैरानी से आवाज लगाए, क्या वह कबीर सिंघानिया है? वह अहंकारी, दुष्ट, दादागिरी करने वाला कबीर सिंघानिया। क्या वह मुंबई विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष का छात्र भी है? मैंने सुना है कि उसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, लेकिन वह दिखने में वाकई बहुत अच्छा है। शायद वे सब गलतफहमियां थीं। हे भगवान, ये तो सचमुच 3 दृश्य 5 इंद्रियों का अनुसरण करते हैं वाली बात है। ये लड़कियां तो वाकई पागल हैं। लगातार तरह तरह की चर्चाओं की आवाजें सुनाई देने लगीं। कई लड़कियां जो दिखावे को प्राथमिकता देती हैं, वे काव्यात्मक भावनाओं से भरी हुई अपने पैरों को भींचने से खुद को रोक नहीं पाईं। कबीर सिंघानिया को टकटकी लगाकर देखती रहीं और लगातार अपनी लार निगलती रहीं। पूर्व कबीर सिंघानिया को केवल औसत दर्जे का आकर्षक ही माना जा सकता था। अब अपनी खूबसूरती में 15 अंक जोड़ने के साथ ही वह तुरंत आकर्षण के शिखर पर पहुंच गया, केवल उन महान पाठकों के बाद दूसरे स्थान पर। वह वहां मौजूद लड़कियों को उत्साहित क्यों नहीं करेगा? अगर उसके पास अच्छी शक्ल और पैसा है तो भले ही उसका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल हो, यह अस्वीकार्य नहीं है। कुछ लड़के जो शुरू में कोशिश करने के लिए उत्सुक थे, कबीर सिंघानिया को सबक सिखाने और सान्या शर्मा का दिल जीतने के लिए तैयार थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया।
अंत में वे आज्ञाकारी होकर अपनी सीटों पर वापस बैठ गए और बटेरों की तरह अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। वे कबीर सिंघानिया को द्वेषपूर्ण निगाहों से घूर रहे थे, लगातार मच्छरों की तरह गालियां बुदबुदा रहे थे, इस उम्मीद में कि उसे इसका दंड मिलेगा। उदाहरण के लिए, पानी से दम घुटकर मर जाना, खाना खाते समय दम घुटकर मर जाना, बाहर जाते समय कार से टकराकर मर जाना, इत्यादि। कबीर सिंघानिया से सीधे तौर पर लड़ने की बात करें तो कौन इतनी हिम्मत करेगा। कहा जाता है कि एक बार जब कबीर सिंघानिया अपने कुत्ते को टहला रहे थे तो उन्होंने कुत्ते को फुटपाथ पर बेकाबू होकर दौड़ने और राहगीरों का पीछा करने की छूट दे दी थी। परिणामस्वरूप कुत्ते से बचने की कोशिश में कई लड़कियां और बुजुर्ग लोग बुरी तरह घायल हो गए, जो एक भयावह दृश्य था। उन्होंने न सिर्फ माफी नहीं मांगी बल्कि घबराए हुए लोगों की ओर इशारा भी किया। उनका उपहास करते हुए उन्हें तुच्छ प्राणी बताया, यहाँ तक कि अपने 2 कुत्तों के बराबर भी मूल्यवान नहीं समझा। कहा जाता है कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय किसी ने अनजाने में कबीर सिंघानिया को ओवरटेक किया और उन्हें बीच वाली उंगली भी दिखाए। परिणामस्वरूप उनके कई अंगरक्षकों के दोनों पैर टूट गए। कहा जाता है कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा से कुछ दिन पहले कबीर सिंघानिया ने किसी उम्मीदवार की बांह तोड़ने के लिए किसी को ढूंढ लिया था, क्योंकि दूसरे पक्ष ने 2 दिन पहले अन्य छात्रों से बातचीत की थी। कहा जाता है कि कबीर सिंघानिया एक कानूनविहीन निकम्मा व्यक्ति था जो अपने परिवार की संपत्ति पर निर्भर था। उसने ये भी कहा कि वह इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा में उसे हर तरह से हरा देगा। ये कहा जा सकता है कि सीसीटी में सिर्फ कबीर सिंघानिया ही दूसरों को धमकाता है और अब दूसरों की बारी नहीं है उसे धमकाने की। दर्शकों की पहली पंक्ति में बैठे लगभग 1 दर्जन शिक्षक मंच पर मौजूद अहंकारी और घमंडी कबीर सिंघानिया को देख रहे थे। उनके चेहरे विकृत हो गए, उनकी आंखों में क्रोध और बेबसी झलक रही थी और उनके शरीर हल्के से कांप रहे थे। वास्तव में जब तक कबीर सिंघानिया मौजूद है तब तक शांति नहीं होगी। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वे इस नन्हे पूर्वज का ख्याल रख सकें? क्या होगा अगर वह नाराज हो जाए और उनकी हड्डियों को एक एक करके अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर सूप बनाने के लिए एक बर्तन में डाल दे? अंत में उनके पास केवल चुपके से प्रधानाचार्य को फोन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। आशा है कि वह जल्द से जल्द आकर इस घटना के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। हालांकि इन लोगों के बीच एक छात्र ने अपने होंठ टेढ़े किए और उसके साधारण चेहरे पर एक आत्मविश्वासपूर्ण और अभिमानी मुस्कान दिखाई दी। नया स्टोरी सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। कबीर सिंघानिया, मुंबई के 4 युवा बदमाशों का सरगना। असल में मैं तुम्हें इतनी जल्दी बलिदान नहीं करना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि तुम इतनी बेसब्री से बाहर निकल आओगे। क्या इससे सान्या शर्मा के दिल में मेरी अच्छी छवि और बेहतर नहीं हो रही है? अर्जुन सिंघानिया। वह अर्जुन सिंघानिया हैं जो धनी परिवार के सच्चे युवा स्वामी, युद्ध के देवता की वापसी के मुख्य पुरुष पात्र हैं। कुछ दिन पहले उसके गुरु ने उसे पहाड़ से नीचे भेजा और साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में उसका दाखिला भी करवा दिया। उनका कहना था कि उनका भाग्य सी सिटी में ही लिखा था। मुंबई विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग के पहले दिन ही उनकी मुलाकात संयोगवश सान्या शर्मा से हो गई। वह उसकी अद्भुत सुंदरता और सुडौल काया से आकर्षित हो गया और उसने तुरंत उसे अपने हरम की महिला नायिकाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध कर लिया। उसने मूल रूप से एक ऐसे परिदृश्य की योजना बनाई थी जिसमें नायक सुंदरी को बचाकर उसका दिल जीत ले। फिर शर्मा परिवार की मदद से वह जीवन के शिखर पर पहुंच जाएगा और अंततः अपने हरम का विस्तार करेगा, जिसमें विविध व्यक्तित्वों वाली 40 या 50 सुंदरियों को शामिल करेगा। किसने सोचा था कि कबीर सिंघानिया सार्वजनिक रूप से सान्या शर्मा को अपमानित करेंगे? क्या यह मुफ्त में एक किल देने जैसा नहीं है? उसने मन ही मन उपहास किया। कबीर सिंघानिया, तुमने भले ही मुझे उस खूबसूरत महिला का दिल जीतने का मौका दिया हो, लेकिन मेरी महिला का अपमान करके तुमने मौत का रास्ता चुन लिया है। मैंने तुम्हारे 5 हाथ पैर तोड़कर तुम्हें सड़क पर फेंक देने का फैसला किया है ताकि तुम आवारा कुत्तों से खाने के लिए लड़ सको। जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था, कबीर सिंघानिया ने अपना सिर नीचे किया, सान्या शर्मा के दोनों पैरों को देखा और ऊपर देखते हुए पूछा, आपको एथलीट फुट तो नहीं है ना? नहीं। सान्या शर्मा अपनी नाजुक भौहों को सिकुड़ते हुए एक तरफ हट गईं। उसे नहीं पता था कि वह कौन सी नई चाल चलने वाला है।
सी सिटी के एक धनी परिवार में जन्मी वह कबीर सिंघानिया की कुख्यात प्रतिष्ठा से कैसे अनजान हो सकती थी। बात सिर्फ इतनी सी है कि वह और कबीर सिंघानिया, जो दूसरी पीढ़ी के अमीर हैं और कोई उचित काम नहीं करते, एक ही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं और वे सप्ताह के दिनों में ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। कुछ समय पहले सिंघानिया परिवार ने शर्मा परिवार को शादी का प्रस्ताव भी दिया था। इसके परिणाम स्वरूप सान्या शर्मा के पिता सुरेश शर्मा ने विनम्रतापूर्वक ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उनकी बेटी को पुरुष पसंद नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों के बीच थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी। अगले ही पल कबीर सिंघानिया नीचे बैठ गए, अपने बाएं हाथ से सान्या शर्मा की बाईं टखने को पकड़ा और अपने दाहिने हाथ से झटपट उनका क्रिस्टल जूता उतार दिया। एक नाजुक गुलाबी रंग का छोटा सा पैर दिखाई दिया। सफ़ेद रेशमी मोजों में लिपटी हुई यह विशेष रूप से पतली और सुंदर प्रतीत हो रही थी। पैरों के प्रति कोई विशेष आकर्षण न होने के बावजूद कबीर सिंघानिया थोड़ा उत्तेजित महसूस कर रहे थे और कुछ देर तक उसके साथ खेलना चाहते थे। उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को आगे बढ़ाया और उसके पैर के तलवे को जोर से गुदगुदी करने लगा। मदद करो, कोई जल्दी करो कबीर सिंघानिया, तुमने मुझे जल्दी से छोड़ दिया। सान्या शर्मा के चेहरे का भाव अचानक पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपना बायां हाथ अपने मुंह पर रख लिया और हंसने से खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके दाहिने हाथ को कबीर सिंघानिया की पीठ को सहारा देना पड़ा। उसका नाजुक शरीर लगातार कांप रहा था, लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था। उसकी यह मजाल, बचपन में हुई उस घटना के बाद से कोई भी पुरुष उसके शरीर के करीब नहीं आ पाया था। कबीर सिंघानिया पहले व्यक्ति थे। वह तुरंत ही पुरुष हार्मोन के तीव्र प्रवाह से घिर गई। उसकी हृदय गति अचानक तेज हो गई और उसकी सांसें भी तेज चलने लगीं। उसके खूबसूरत चेहरे पर शर्म की लाली छाई हुई थी और उसकी आंखों में घृणा और सदमे के भाव लगातार आपस में गुथे हुए थे। कबीर सिंघानिया ने ड्रैगन की पूंछ की तरह झूलने का प्रदर्शन किया और सान्या शर्मा के सामने प्रकट हुए। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके माथे पर 3 बार उंगली मारी, फिर अपनी तर्जनी उंगली से उसकी उठी हुई नाक को 3 बार खुजलाया और अंत में दोनों हाथों से उसके गोरे मुलायम गालों को 3 बार चुटकी से दबाया। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट हुआ। क्या तुम सुआ हो? कबीर सिंघानिया, तुम? सान्या शर्मा ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उसे अपने माथे, नाक और गालों पर एक साथ एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे बिजली का करंट लगातार उसके मस्तिष्क की नसों को उत्तेजित करता रहता है। उसे होश में आने में 20 सेकंड से अधिक समय लगा। एक हाथ से उसने अपना माथा ढका, दूसरे हाथ से अपना गाल। उसने अपने पतले होठों को काटा और कबीर सिंघानिया को बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। उसकी निगाहें सदमे, भ्रम और अविश्वास से भरी हुई थीं। अपने भीतर उसे पुरुषों के प्रति केवल घोर घृणा और अरुचि ही महसूस होती थी। लेकिन अभी अभी कबीर सिंघानिया ने बिजली की गति से उसके बचाव को भेद दिया, जिससे उसके शांत हृदय में हलचल मच गई। उन पाखंडी, ढोंगी मुस्कान वाले लड़कों की तुलना में कबीर सिंघानिया के कार्यों ने वास्तव में उसे एक विद्रोही और वर्जित आनंद प्रदान किया। देखते ही देखते माहौल में अफरा तफरी मच गई। हजारों निगाहें मंच पर मौजूद 2 लोगों को टकटकी लगाए देख रही थी। उनके दिमाग सुन्न पड़ गए थे। पागल, ये दुनिया बहुत ही अजीब है। इस समय अर्जुन सिंघानिया की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। इसके बजाय उनकी आंखें उत्साह और उत्सुकता से चमक उठी और उनकी सांसें तेज हो गईं। सान्या शर्मा को जितना ज़्यादा परेशान किया जाता था, उसके प्रति उसकी कृतज्ञता उतनी ही गहरी होती जाती थी। कबीर सिंघानिया, आप वाकई कमाल के हैं। आप जितनी ज़्यादा बेबाकी से काम करेंगे, सान्या शर्मा उतनी ही ज़्यादा मेरी शुक्रिया अदा करेंगी। हो सकता है कि यह युवा खिलाड़ी आज रात होम रन मार दे। सान्या, मेरी प्यारी, बड़ा भय आ रहा है। उसके मन में पहले से ही ऐसे दृश्य उभरने लगे थे जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थे। लाल आंखों वाली सान्या शर्मा ने पहल करते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसका सुगंधित, कोमल शरीर उसकी बाहों में समा गया। उसने दयनीय भाव से ऊपर देखा। उसकी चमकीली आंखें उस पर टिकी हुई थीं और उसने शर्माते हुए कहा, अर्जुन, उस कमीने कबीर सिंघानिया ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं इस समय बहुत अकेला, बहुत उबा हुआ और बहुत ठंडा महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें मुझे थोड़ी देर और थामे रखना होगा। घटक। अर्जुन सिंघानिया ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह फटने वाले हों। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आंखों में एक शरारती चमक कौंधी और वह धीरे से हंस पड़ा। सान्या शर्मा, मैं तुम्हें एक ऐसी शानदार रात दूंगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगी। ये कहने के बाद उसने अपनी छाती फुलाई और मंच की ओर बढ़ गया। डिंग, नियत पुरुष नायक का पता चला। खतरे का स्तर 3 सितारा। मेज़बान, कृपया अपने कुत्ते की जान का ध्यान रखें। कबीर सिंघानिया के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन की आवाज़ फिर से गूंज उठी। उसने अपना सिर उठाया और दर्शकों की सीटों की ओर देखा। निश्चित रूप से उसने दूर से एक आकृति को आते हुए देखा। हालांकि उस व्यक्ति के चलने का तरीका थोड़ा अजीब था, मानो उनके सिर पर अभी अभी गुलदाउदी का फूल खिला हो। उनकी आंखों में शरारत भरी झलक दिखाई दी और वे तुरंत सान्या शर्मा की ओर झुक गए। उसने अपनी बांह उसकी पतली कोमल कमर के चारों ओर लपेट ली और उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। सान्या शर्मा, तुमने अभी जो गाना गाया वो बहुत बुरा था। क्या मैं तुम्हें एक गाना सिखाऊं? क्यों न हम लिटिल रैबिट ओबीडियंटली गाना गाएं? अगर तुम गाने की हिम्मत नहीं करते तो इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें चूमने के लिए मुझे दोष मत देना। कबीर सिंघानिया, ज़्यादा आगे मत बढ़ो। सान्या शर्मा कबीर सिंघानिया के बढ़े हुए हाथ से बचना चाहती थी, लेकिन वह एक कदम पीछे रह गई और उसने एक बार फिर उसके शरीर को छू लिया। उसकी भावनाएं पहले सदमे और संदेह से भरी थीं, लेकिन अब वे केवल माथे पर शिकन डालने तक सीमित रह गई थीं। अब जबकि कबीर सिंघानिया का दाहिना हाथ उसकी कमर के चारों ओर था, संपर्क क्षेत्र बड़ा हो गया था, जिससे वह उसके शरीर की गंध को और अधिक स्पष्ट रूप से सूंघ सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो पसीने और किसी लड़के की अनोखी गंध का मिश्रण हो। यह न केवल अप्रिय नहीं था, बल्कि वास्तव में कुछ हद तक आकर्षक भी था। लेकिन उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। उसे चूमो। कबीर सिंघानिया ने मुंबई के 4 युवा बदमाशों के सरगना के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को सचमुच सार्थक कर दिखाया। वह निश्चित रूप से ऐसा कुछ करने में सक्षम था। ये तो हद से ज़्यादा बदमाशी है। तो क्या हुआ? मैं एक खलनायक हूँ और मुझे इस पर गर्व है। आप चाहें तो इसे स्वीकार कर सकते हैं या मजबूर होकर स्वीकार कर सकते हैं। कबीर सिंघानिया ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और घमंड से चिल्लाया, अब मेरे साथ गाओ। 1 2 3 शुरू करो। छोटे खरगोश, आज्ञाकारी होकर दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ। गाते समय उसने अपने दोनों हाथों से वी का आकार बनाया और उन्हें अपने सिर के दोनों ओर रखा। वे बिल्कुल खरगोश के 2 कानों की तरह दिखते थे और उसने अपने शरीर को हिलाया भी। वह मजाकिया और मनोरंजक लग रहा था। छोटा खरगोश आज्ञाकारी रूप से। सान्या शर्मा ने दांत पीसते हुए बेहद प्रतिरोध महसूस किया, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ साथ गाना गाया। हालांकि जब उसने कबीर सिंघानिया को दोनों हाथ ऊपर उठाकर उत्तेजक मुद्रा में पोज देते देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में सदमा छा गया। कबीर सिंघानिया, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। मैंने आपको गलत समझा। बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा गाया। चलो जारी रखते हैं। छोटा खरगोश आज्ञाकारी रूप से। छोटा खरगोश आज्ञाकारी रूप से। सान्या शर्मा के बर्फ जैसे सफ़ेद गाल थोड़े लाल हो गए थे और उन्हें अंदर ही अंदर थोड़ी शर्म महसूस हुई। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसके दोनों हाथ अनियंत्रित रूप से हिल रहे हों और धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हों। कबीर सिंघानिया की तरह ही उसने उन्हें अपने सिर के दोनों ओर रखा और उसका शरीर भी हिलने डुलने लगा। सान्या शर्मा पहले से ही 20 साल की थी, एक वयस्क की तरह। वह बच्चों का गाना कैसे गा सकती है? ये सामाजिक मृत्यु है। लेकिन मन ही मन थोड़ी सी उत्तेजना क्यों थी? ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई अच्छी लड़की जो 1 दशक से अधिक समय से आज्ञाकारी रही हो, अचानक कक्षा से बंद करने लगे। ये बिल्कुल नया और रोमांचक था। वाह! वहाँ पर हंगामा मच गया। कबीर सिंघानिया सचमुच हमारे सिर पर गंदगी और पेशाब कर रहा है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो 1 लाइक तो बनती है बॉस। मैं प्रतिदिन 10,000 गोले बनाऊंगा और कबीर सिंघानिया को श्राप देकर उसकी जान ले लूंगा। कबीर सिंघानिया ने मेरी पत्नी के माथे पर 3 बार उंगली मारी, उसकी नाक खरोंची और गाल नोचा। ये हमारे खिलाफ एक उकसावा है। उसने सान्या शर्मा के तलवे में गुदगुदी तक कर दी। ये तो हद ही हो गई। उफ, मेरी पत्नी अब पवित्र नहीं रही। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि उन दोनों के बीच बेहद मजबूत सीपी केमिस्ट्री है?
वे बिल्कुल प्रेमियों की तरह दिखते हैं। अनगिनत लड़के अपनी छाती पीट रहे थे और दर्द से कराह रहे थे, लेकिन वे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वह दुष्ट कर्मों से भरा एक शैतान था जिसने हर तरह का अत्याचार किया, जो अक्षम्य, जघन्य और शिशुओं को भी रोना बंद कराने में सक्षम था। कबीर सिंघानिया, जल्दी से मेरी वाइफ छोड़ दो। ओह नहीं, सीनियर शर्मा, क्या आपने मुझे सुना? तभी अर्जुन सिंघानिया दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उसने अपने दोनों हाथों को मंच के किनारे पर जोर से पटका, एक शानदार फ्रंट फ्लिप किया और मजबूती से और शानदार ढंग से मंच पर उतरा। वह जोर से और शेखी बघारते हुए चिल्लाया, डिंग, होस्ट ने मिशन पूरा कर लिया है। सान्या शर्मा के जूते उतारना और सार्वजनिक रूप से उनकी तर्जनी और मध्यमा उंगली से उनके पैर के तलवे को गुदगुदी करना। इनाम, आकर्षण जोड़ 3। डिंग, होस्ट ने मिशन पूरा कर लिया है। सान्या शर्मा के माथे पर 3 बार उंगली से झटका देना, उनकी नाक को 3 बार खरोंचना और उनके गाल को 3 बार चुटकी काटना। इनाम, स्टैमिना जोड़ 5। डिंग, होस्ट ने मिशन पूरा कर लिया है। सान्या शर्मा को जबरदस्ती लिटिल रैबिट ओबीडियंटली गाना लाइव गाने के लिए मजबूर करना। इनाम, रक्षा जोड़ 1-0। डिंग, होस्ट ने मिशन पूरा कर लिया है। सान्या शर्मा को मौखिक रूप से अपमानित करना और वहां मौजूद सभी को पागल कर देना। ये पूरी तरह से निर्लज खलनायक के व्यक्तित्व के अनुरूप है और सिस्टम द्वारा इसकी बहुत सराहना की गई है। विशेष पुरस्कार, सक्रिय कौशल, उच्च अनुकरण। उच्च अनुकरण क्षमता मेजबान नियत पुरुष नायक और नियत महिला नायक से संबंधित किसी भी कौशल का अनुकरण कर सकता है। पुनश्च उच्च स्तर की नकल के लिए 1 मिनट तक शारीरिक संपर्क आवश्यक है। पुनश्च हाई इमिटेशन का कूल डाउन पीरियड 48 घंटे है। पुनश्च उच्च स्तर की नकल 100% कॉपी नहीं होती। उच्च स्तर की नकल का स्तर 70% से 200% तक हो सकता है। कबीर सिंघानिया के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी और उसके तुरंत बाद उसने अपने शरीर में कुछ सूक्ष्म बदलाव महसूस किए। उसकी त्वचा पहले से अधिक कसी हुई और मजबूत लग रही थी, मानो स्टील की तरह सख्त हो। डिंग, उच्च अनुकरण के लिए 2 लक्ष्य उपलब्ध पाए गए। भाग्यशाली महिला नायिका सान्या शर्मा की गायन प्रतिभा सर्वोच्च श्रेणी, अभिनय क्षमता पेशेवर श्रेणी, नृत्य क्षमता पेशेवर श्रेणी। भाग्यशाली पुरुष नायक अर्जुन सिंघानिया की पवन वज्र हथेली कुलीन श्रेणी, भूत कदम कुलीन श्रेणी। बिना सोचे समझे कबीर सिंघानिया ने तुरंत सान्या शर्मा को उनके तीनों कौशल सिखा दिए। वह एक सुपर विलेन था। वह कोई ऐसा आइडल नहीं था जो मनोरंजन जगत में डेब्यू करने की तैयारी कर रहा हो। उन कौशलों को सीखना क्यों आवश्यक है? अर्जुन सिंघानिया के कौशल कहीं ज्यादा शानदार और लाजवाब थे। एक आक्रमण के लिए, एक बचाव के लिए। ये कौशल तो व्यवहारिक रूप से खलनायकों के लिए ही विशिष्ट थे। 1 मिनट के लिए शारीरिक संपर्क किसी पुरुष के साथ, मुझे ये थोड़ा घिनौना क्यों लग रहा है? कबीर सिंघानिया की निगाहें चारों ओर दौड़ीं और अचानक उनके दिमाग में सफ़ेद रोशनी की एक चमक कौंध गई। समझ आ गया। उसने अपना सिर उठाया, अर्जुन सिंघानिया पर एक आंख से तिरछी नज़र डाली और अत्यंत अहंकार के साथ चिल्लाया, अरे, किस महिला ने अपनी पैंट ठीक से नहीं बांधी और तुम्हें बाहर गिरा दिया? तुम किस तरह के इंसान हो? मेरी निजी जिंदगी में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तब तक पीट सकता हूं जब तक तुम मुझे दादाजी न कह दो? स्तर का विभाजन निम्न से उच्च की ओर, एंट्री लेवल, प्रोफेशनल, एलीट, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ग्रेट ग्रैंड मास्टर। अर्जुन सिंघानिया ने कबीर सिंघानिया को उकसाने की हिम्मत कैसे की? क्या वह पागल है? तो आप सरासर गलतफहमी में हैं। कबीर सिंघानिया का पारिवारिक पृष्ठभूमि तो शानदार है, लेकिन वह खुद बिल्कुल निकम्मा है। 2 दिन पहले जब अर्जुन सिंघानिया ने नए छात्र के रूप में पंजीकरण कराया, तो उसने अकेले ही 4 छोटे मोटे गुंडों से लड़ाई की। कबीर सिंघानिया जैसा निकम्मा, दूसरी पीढ़ी का अमीर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 राउंड ही टिक पाएगा। नहीं, मैं 3 मसालेदार स्ट्रिप्स की शर्त लगाता हूं कि कबीर सिंघानिया ज़्यादा से ज़्यादा 3 राउंड तक ही टिक पाएगा। अगर कबीर सिंघानिया 3 राउंड तक टिक सकते हैं, तो मैं हैंड स्टैंड करते हुए शौच करते हुए अपना लाइव स्ट्रीम करूंगा। अगर कबीर सिंघानिया 1 राउंड भी टिक गया, तो मैं लाइव स्ट्रीम में खुद को वहीं पर गंदगी खाते हुए दिखाऊंगा। अरे बाप रे, तुम तो मुफ्त खाना पीना हथकंडे से लेने की कोशिश कर रहे हो।
घटनास्थल पर मौजूद अनगिनत शिक्षकों और छात्रों ने अर्जुन सिंघानिया और कबीर सिंघानिया के बीच द्वंद्व युद्ध को देखा। उनकी आंखें उत्साह और जोश से चमक रही थीं। आखिरकार किसी ने हिम्मत दिखाई और इस दुष्ट युवा मास्टर कबीर सिंघानिया को सबक सिखाने का बीड़ा उठाया। ये तो सीधे सीधे जनता के लिए एक अभिशाप का निवारण था, ये तो सार्वभौमिक उत्सव का कारण था। अर्जुन सिंघानिया ने दर्शकों से हो रही चर्चाएं सुनी और उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उन्हें दूसरों के सामने एक गुणी संत होने का यह एहसास बहुत पसंद था। उसने जानबूझकर गुस्से से भरा चेहरा बनाया, कबीर सिंघानिया की नाक की ओर इशारा किया और उसे फटकारना शुरू कर दिया। कबीर सिंघानिया, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा परिवार अमीर है, तुम एक हाथ से आसमान को ढक सकते हो। मैं अर्जुन सिंघानिया आज यहाँ सीनियर शर्मा का बदला लेने और तुम जैसे कमीने को सबक सिखाने आया हूँ। उन्होंने अपने गुरु के अधीन 10 वर्षों से अधिक समय तक विंड थंडर पाम और घोस्ट सटेप का अध्ययन किया था। उन्होंने एक बार अकेले ही 10 सेवानिवृत्त सैनिकों से लड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। कबीर सिंघानिया जैसा निकम्मा दूसरी पीढ़ी का अमीर, वह एक ही मुक्के से यंग मॉन्स्टर को नॉकआउट कर सकता था। ओह, आप सुंदरता को बचाने वाले हीरो बनना चाहते हैं? क्या आप इसके लिए योग्य हैं? कबीर सिंघानिया ने जानबूझकर अपने दाहिने हाथ से सान्या शर्मा की पतली कमर को जकड़ लिया, जिसे एक ही पकड़ से पकड़ा जा सकता था। फिर अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और बेहद अहंकारी अंदाज में पेश आए। सान्या शर्मा ने कबीर सिंघानिया से बार बार गले लगने की उम्मीद नहीं की थी। उनका चेहरा पूरी तरह से पके हुए सेब की तरह लाल हो गया था। वह अनजाने में फुसफुसाते हुए याद दिलाना चाहती थी, तुम उसे उकसाओ मत, वह बहुत शक्तिशाली लगता है। कबीर सिंघानिया उस फैसले से स्तब्ध रह गए। क्या वह उसके बारे में चिंतित थी? ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है ना? सान्या शर्मा को तुरंत एहसास हो गया कि उसने जो कहा था उसमें एक बड़ी समस्या थी। वह उस खलनायक के बारे में क्यों चिंतित थी जो उसे परेशान कर रहा था? ये निश्चित रूप से कबीर सिंघानिया के खूबसूरत चेहरे की वजह से नहीं था, जो हर कोण से अच्छा दिखता था। और यह निश्चित रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि अर्जुन सिंघानिया बहुत साधारण दिख रहे थे और उन्होंने 10 सेकंड से अधिक समय तक कामुक निगाहों से उन्हें घूरा था। मुझे बस इस बात की चिंता थी कि कहीं आप सिंघानिया परिवार को शर्मिंदा न कर दें। उसने अपना सिर घुमाया और जानबूझकर भावहीन होकर जवाब दिया। हालांकि उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल था, जो इस बात का संकेत था कि उसका दिल बिल्कुल भी शांत नहीं था। अर्जुन सिंघानिया ने देखा कि कबीर सिंघानिया एक बार फिर सान्या शर्मा को गले लगा रहा था और उसके कान में कुछ राज की बातें फुसफुसा रहा था। और सान्या शर्मा का छोटा सा चेहरा हल्का लाल था, बेहद आकर्षक और प्यारा, मानो खिलता हुआ आड़ू का फूल हो। वह पल भर में क्रोधित हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उनका मानना था कि कबीर सिंघानिया ने सान्या शर्मा को मजबूर किया होगा, समझौता करने और खुशी का दिखावा करने के लिए विवश किया होगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल चाकू से चीर दिया गया हो। सान्या शर्मा उनकी चुनी हुई महिला थीं। कबीर सिंघानिया, तुम्हारे सामने स्वर्ग का रास्ता था लेकिन तुमने उसे नहीं चुना। नरक का कोई द्वार नहीं था, फिर भी तुम जबरदस्ती उसमें घुस गए। आपने तो पहले ही मृत्यु का मार्ग चुन लिया है। चिंता मत करो उसके जैसे कमजोर को, मैं उसके जैसे 10 को हरा सकता हूँ। कबीर सिंघानिया ने कंधे हिलाते हुए ये शब्द कहे और अर्जुन सिंघानिया की ओर बढ़ते हुए आसमान की ओर नथुने फुलाकर चिल्लाने लगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से जाकर लाइक कमेंट शेयर करो। अर्जुन सिंघानिया, लड़ाई के दौरान मेरा एक नियम है, मुझे सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मुक्का मारने की इजाज़त है और तुम्हें मेरे चेहरे पर मुक्का मारने की इजाज़त नहीं है। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही एक अतुलनीय रूप से आकर्षक पेगासस मेटियोर फिस्ट ने प्रहार किया। तारानकन टकराना। तुम बेशर्म और नीच दूसरी पीढ़ी के अमीर, तुमने सचमुच मेरे चेहरे पर घूंसा मारा। अर्जुन सिंघानिया अचानक हुए हमले से अचंभित रह गए और उनकी नाक पर जोरदार मुक्का पड़ा। उन्हें तुरंत दर्द और जलन महसूस हुई और उनकी आंखों से आंसू और नाक से पानी बहने लगा। कबीर सिंघानिया ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और तुरंत ही एक शानदार और दबंग गीत मन की स्टीव्स द पीचेस प्रस्तुत किया। धत तेरी की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अच्छे खासे कारोबार को बर्बाद करने की? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता कौन हैं? कबीर सिंघानिया ने अपने दाहिने हाथ को जोर से घुमाया, उसकी बाघ जैसी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं और वह भयंकर रूप से दहाड़ रहा था।
आह, दर्द, दर्द, दर्द। अर्जुन सिंघानिया की पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं, उनका मुंह खुला रह गया और उन्होंने बत्तख की तरह दर्द भरी चीख निकाली। बकवास, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कबीर सिंघानिया, मुझे छोड़ दो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? गलत अनुमान। उन्हें कबीर सिंघानिया से इतनी बेशर्मी की उम्मीद कभी नहीं थी। उसने तो बंदर आड़ू चुराता है जैसी अश्लील हरकत भी की। इससे वह क्रोधित और निराश हो गया, जिससे वह लगभग बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया। वहां सन्नाटा छा गया। हजारों शिक्षक और छात्र मंच पर मौजूद दो लोगों को हैरानी से देखते रहे। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि अर्जुन सिंघानिया बहुत ताकतवर थे? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि कबीर सिंघानिया एक राउंड भी नहीं टिक पाएगा? परिणाम बिल्कुल विपरीत क्यों आया? कई लोगों को अपने गालों पर जलन महसूस हुई, मानो उन्हें 1 दर्जन बार जोर से थप्पड़ मारे गए हों। क्या करारा थप्पड़ था! पास ही खड़ी सान्या शर्मा की खूबसूरत आंखें पूरी तरह से खुली रह गईं, वह स्तब्ध रह गई थीं। वह देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसे सच में बहुत दर्द हुआ हो, है ना? सिस्टम, घोस्ट सटेप की उच्च नकल शुरू करो। कबीर सिंघानिया ने अर्जुन सिंघानिया को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और सिस्टम को एक कार्य सौंप दिया। हाई इमिटेशन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। कबीर सिंघानिया, मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें दोनों हाथ इस्तेमाल करने दूंगा और हम द्वंद्व युद्ध करेंगे। अर्जुन सिंघानिया का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था, पसीना बह रहा था और उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन कबीर सिंघानिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने तुरंत दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम मर्द हो तो ये गंदी चालें चलना बंद करो। चाहे मैं पुरुष हूं या नहीं, तुम्हारी होने वाली पत्नी को पता है। बस उससे पूछ लो, अपने दादाजी को छोड़ो या नहीं। मुझे 3 बार दादाजी कहो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हें उस नाम से नहीं पुकारूंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? आह आह, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है। मैं फ़ोन करूंगा, मैं फ़ोन करूंगा। दादाजी, दादाजी, दादाजी। अरे वाह, मेरा आज्ञाकारी पोता मुझे कितने प्यार से बुलाता है। मैंने आपको 3 बार दादाजी कह दिया है, जल्दी करो और मुझे छोड़ दो। मेरी गलती है, मैं बुरा आदमी हूँ, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। बकवास। 56 सेकंड, 57 सेकंड, 58 सेकंड, 59 सेकंड, 60 सेकंड। उच्च स्तर की नकल सफल रही। मेज़बान ने नियत पुरुष नायक के कौशल, घोस्ट सटेप की 200% उच्च स्तर की नकल सफलतापूर्वक प्रदर्शित की। मेज़बान ने घोस्ट सटेप मास्टर लेवल प्राप्त कर लिया। कबीर सिंघानिया के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं, उसकी पुतलियां लगभग बाहर निकल रही थीं, क्योंकि वह बार बार ठंडी हवा अंदर खींच रहा था। क्या यह उच्च स्तरीय नकल थी या फिर एक उन्नत संस्करण? अर्जुन सिंघानिया का घोस्ट सटेप एलीट लेवल का था, लेकिन उनका वाला मास्टर लेवल का था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप डरे हुए हैं या नहीं? ये सिस्टम शानदार है। ये देखकर कि उच्च अनुकरण पूरा हो चुका था, उस आदमी के छोटे भाई को पकड़े रहना अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे, सिर उठाया और घमंड से चिल्लाया, अर्जुन सिंघानिया, क्योंकि तुमने मुझे कई बार दादाजी कह दिया है, इसलिए दादाजी अपने आज्ञाकारी पोते को इस बार माफ़ कर रहे हैं। अब यहाँ से जाओ। आह, मैं दर्द से मर रहा हूँ। अर्जुन सिंघानिया का छोटा भाई आखिरकार अत्याचारी कबीर सिंघानिया के चंगुल से बच निकला। वह मुड़कर सबसे मुंह फेरकर अपने छोटे भाई को दिलासा देना चाहता था, लेकिन इस बारे में सोचने के बाद उसने यह विचार छोड़ दिया। आखिरकार वह आंदोलन बहुत ही भद्दा था। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो स्कूल की सभी लड़कियां तुरंत उसका नाम ब्लैकलिस्ट कर देंगी। उसके बाद वह हरम कैसे बनाएगा? दर्द से राहत पाने के लिए वह केवल अपने हाथों को मुट्ठी में कसकर भींच सकता था और कई बार ऊपर नीचे कूद सकता था। दर्द को थोड़ा कम होने में कई मिनट लग गए। उसने अचानक अपना सिर उठाया, दुख और आक्रोश से भरे चेहरे से कबीर सिंघानिया को घूरा और चिल्लाया, कबीर सिंघानिया, मैं तुम्हें औपचारिक रूप से चुनौती देता हूँ। उसकी पक्षी को छीनने का बदला अवश्य लिया जाना चाहिए। डिंग, नियत पुरुष नायक की चुनौती का सामना करते समय मेजबान क्या विकल्प चुनेगा? पहला विकल्प, जमीन पर घुटने टेकें और नियत पुरुष नायक को पिताजी कहकर पुकारें। इनाम
3 दिन का डरावना दौरा। विकल्प 2, दोनों व्यक्तियों की पहचान उजागर करें और स्वेच्छा से सिंघानिया परिवार छोड़ दें। इनाम, दुनिया के नंबर 1 बेवफा पति का प्रतिष्ठित खिताब। विकल्प 3, नियत पुरुष नायक की चुनौती स्वीकार करें। पुरस्कार, अज्ञात नियत पुरुष नायक के नकारात्मक भाव का मूल्य जितना अधिक होगा, पुरस्कार उतना ही बेहतर होगा। कबीर सिंघानिया जैसे ही कुछ बोलने वाले थे, सिस्टम की आवाज़ उनके दिमाग में फिर से गूंज उठी। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। पुरुष नायक को प्रताड़ित करना, ये सिस्टम उसे बहुत अच्छी तरह समझता है। कबीर सिंघानिया को सिस्टम गिल्ड द्वारा एक सुपर विलेन के रूप में चुना गया है। सबसे उत्कृष्ट और अद्भुत अस्तित्व। उनका आदर्श वाक्य था, ठंडी रोशनी का एक कण, 10,000 किरणें। पुरुष नायक का अपमान करने में क्या हर्ज है? क्या जमीन पर घुटने टेककर मुख्य पुरुष किरदार को पिताजी कहकर पुकारना है? क्या वे अपनी पहचान उजागर करेंगे? क्या वे स्वेच्छा से सिंघानिया परिवार छोड़ देंगे? अगर उसका दिमाग पानी से भरा हुआ न होता तो वह इन दोनों में से किसी को भी नहीं चुनता। कबीर सिंघानिया ने बिना सोचे समझे सीधे तीसरा विकल्प चुन लिया। अर्जुन सिंघानिया, तुम अभी अभी मुझसे हार चुके हो और अब तुम मुझे फिर से चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें ये साहस किसने दिया? कबीर सिंघानिया ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए, आंखें सिकुड़कर दुनिया को नीचे की ओर देखा। दबंग, अभिमानी, बदतमीज। ये सुनकर अर्जुन सिंघानिया का चेहरा एक बार फिर सुअर के जिगर की तरह लाल हो गया। उसके दिल में फिर से क्रोध की लहरें उठ उठीं। उसने मुट्ठी भींचकर जोर से दहाड़ मारी। अगर अभी अभी तुमने ये घिनौने तरीके न अपनाए होते तो मैं तुमसे कैसे हार जाता। इसी सिलसिले में उसे अपने छोटे भाई के शरीर से फिर से तेज दर्द महसूस हुआ। अपनी पत्नी के छिन जाने का कितना गहरा सदमा, अपने भाई के पकड़े जाने से उसे कितनी नफरत थी। वह कबीर सिंघानिया से आज 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बदला लेने वाला था। तुमने अभी मुझे दादाजी कहकर पुकारा। हालांकि कबीर सिंघानिया ने शांत भाव से जवाब दिया, तुमने मुझ पर घात लगाकर हमला किया। तुमने मुझे दादाजी कहा। आपके तरीके घिनौने और बेशर्म हैं। तुमने मुझे दादाजी कहा। तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो। तुमने मुझे दादाजी कहा। कबीर सिंघानिया, मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। अर्जुन सिंघानिया तुरंत अपना आपा खो बैठे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्रोध से विकृत हो गया। उसने एक दहाड़ लगाई। उसके पैर भूतिया चाल की तरह चलने लगे। उसकी आकृति एक प्रेत की तरह लग रही थी। वह तुरंत कबीर सिंघानिया के सामने आ गया, अपना दाहिना हाथ उठाया और कबीर सिंघानिया के सुंदर चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। कबीर सिंघानिया को एक ही चाल में हराने से उसके दिल में बसी नाराजगी कैसे दूर हो सकती थी। वह कबीर सिंघानिया को धीरे धीरे प्रताड़ित करना चाहता था, उसे यह एहसास दिलाने के लिए कि जब कोई सुनने वाला न हो तो आसमान और धरती से गुहार लगाने का क्या मतलब होता है। घटनास्थल पर मौजूद हजारों लोगों ने अर्जुन सिंघानिया की आक्रमण करने की गति देखी और उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। कबीर सिंघानिया अब बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। अभी घात लगाकर हमला करने से उसे मामूली सा ही फायदा मिला है। अब जब अर्जुन सिंघानिया गंभीर हो गया है तो उसकी इतनी पिटाई होगी कि उसके माता पिता भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। कई लड़कियां आंखें बंद करने पर मजबूर हो गईं, आगे देखने की हिम्मत नहीं कर पाईं। उस खूबसूरत चेहरे को बचाया नहीं जा सकेगा। हालांकि कई लड़कों ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, उनकी आंखें उत्साह और उम्मीद से चमक रही थीं। वो कमीना अर्जुन सिंघानिया, इतना लंबा आदमी होने के बावजूद कबीर सिंघानिया ने उसे सफलतापूर्वक घेर लिया। बेहद शर्मनाक। अगर उसने इस बार भी असफल होने की हिम्मत की तो मुंबई विश्वविद्यालय के सभी लड़के मिलकर उसके खिलाफ घेरा बनाकर उसे अपमानित करेंगे और उन्हें अर्जुन सिंघानिया कहिए। लेकिन तभी कबीर सिंघानिया का शरीर हिंसक रूप से डगमगा उठा। वह अर्जुन सिंघानिया के थप्पड़ से पहले ही बच गया था और उसके पीछे चक्कर लगा चुका था। क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अर्जुन सिंघानिया के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और वह घबराकर चिल्ला उठा। उसके बोलने से पहले ही कबीर सिंघानिया ने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया, 2 तर्जनी उंगलियों को एक सीध में रखा और तेजी से अर्जुन सिंघानिया के एक विशेष अंग की ओर वार किया। लगातार 18,000 वर्षों का दर्द। मेरे लिए थोड़ा आराम करो। अर्जुन सिंघानिया ने तुरंत सुअर जैसी चीख मारी, फिर 2 मीटर ऊंची छलांग लगाए, अपने नितंबों को पकड़ लिया और उनकी आंखों से लगभग आंसू बहने लगे।
अर्जुन सिंघानिया, जो कि नियति के नायक हैं, का सामना करते हुए कबीर सिंघानिया ने स्वाभाविक रूप से कोई दया नहीं दिखाई और सीधे एक जोरदार प्रहार किया। 1 सेकंड में 6 बार वार करना ही उसकी उंगलियों की अधिकतम क्षमता थी। खलनायक के रूप में उसकी क्षमता यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी अभ्यास करने की जरूरत है। डिंग, नियति का पुरुष नायक बेहद अपमानित महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 200। कान खींचो, नाक खुजलाना, आंख में उंगली डाल दी, अजय उड़ने वाला जूता। कबीर सिंघानिया ने बढ़ती हुई क्रूरता के साथ युद्ध किया, मानो कोई युद्ध देवता अवतरित हो गया हो। बाद में उसने बस अपने जूते उतार दिए, एक एक हाथ में पकड़े हुए, और उन्होंने अर्जुन सिंघानिया के बदसूरत चेहरे पर जमकर कोड़े मारे। महज 1 दर्जन से अधिक बार गेंद लगने से ही अर्जुन सिंघानिया का चेहरा सुअर के सिर की तरह सूज गया था। उसकी दोनों नाक से लगातार खून बह रहा था। एक शब्द में उनकी पीड़ा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। अर्जुन सिंघानिया ने कभी नहीं सोचा था कि उनका गौरवशाली गोश्त सटेप कबीर सिंघानिया के सामने सिर्फ एक छोटा भाई बनकर रह जाएगा। कबीर सिंघानिया हर बार देर से शुरुआत करने के बावजूद पहले हमला कर सकता था, जिसके कारण उसके लगभग सभी हमले विफल हो जाते थे। यहाँ तक कि जब कभी कभार उसका विंड थंडर पाम कबीर सिंघानिया को लग पाता था, तब भी बैंग 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 जैसी आवाज आती थी, मानो किसी लोहे की थाली पर मुक्का मारा हो। कबीर सिंघानिया को इससे न केवल कोई चोट नहीं आई, बल्कि उनके हाथों में दर्द भी होने लगा। डिंग, नियत पुरुष नायक ने मेजबान को 134 बार बिना गुदा वाले पुत्र पैदा करने का श्राप दिया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 280। डिंग, नियति के नायक पुरुष पात्र पर एक अमिट मनोवैज्ञानिक छाया है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 250। डिंग, नियति का पुरुष नायक मेजबान को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ है, मानसिक रूप से टूट गया है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 300। डिंग, नियति का नायक तो मरना भी चाहता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 150। कबीर सिंघानिया का दिमाग लगातार सिस्टम नोटिफिकेशन से भरा रहता था, जो सोने के सिक्कों के विस्फोट की तरह बजते रहते थे। इससे कबीर सिंघानिया की आंखें और भी ज्यादा चमक उठीं। वह इतने उत्साहित हो गए कि मानो हवा में उड़ने लगे। उनका थका हुआ शरीर तुरंत तरोताजा हो गया और उन्होंने अर्जुन सिंघानिया को लगातार गालियां देना जारी रखा। ब्लैक टाइगर डिगिंग हॉट, ग्रो इन किक, मंकी स्टीलिंग पीचेस, गोवन इन सिटिंग, माउंट ताई प्रेसिंग डाउन और अन्य जैसी तकनीकें लगातार सामने आती रहीं। अंत में उसने अर्जुन सिंघानिया के बदबूदार मोजे भी उतार कर अपने मुंह में ठूंस लिए। नहीं नहीं, मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कबीर सिंघानिया ने अर्जुन सिंघानिया को लगातार 10 मिनट से अधिक समय तक परेशान किया था। अंत में वह झुक गया और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लिया। उसके गालों से पसीना एक छोटी धारा की तरह बह रहा था, जो लगातार जमीन पर टपक रहा था, और वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। नियति के नायक पुरुष से यही उम्मीद थी। वह थकान से लगभग मर ही गया था, जबकि अर्जुन सिंघानिया थोड़ा उदास दिखने के अलावा पूरी तरह से ठीक था। अगर अर्जुन सिंघानिया को ये पता चलता तो शायद वह उछल पड़ते और गाली गलौज करने लगते। आपका मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक। उसके पूरे शरीर में, यहाँ तक कि उसके सिर पर खिले गुलदाउदी के फूल में भी अब बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह तो गौण बात थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कबीर सिंघानिया द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण उसके मन में एक मनोवैज्ञानिक आघात विकसित हो गया था। उसे दूसरी पीढ़ी के अमीरों को कुचलने वाला, खूबसूरत महिलाओं को गले लगाने वाला, शहर पर राज करने वाला अद्वितीय व्यक्ति माना जाता था। शुरुआत में ही कबीर सिंघानिया, जो दूसरी पीढ़ी का अमीर है, ने उसे 2 बार बेरहमी से कैसे प्रताड़ित किया। पहली बार तो यह एक दुर्घटना थी, क्या दूसरी बार भी दुर्घटना ही थी? क्या कबीर सिंघानिया उनका कट्टर दुश्मन हो सकता है? डिंग, होस्ट ने नियत पुरुष नायक को चुनौती देने का मिशन पूरा कर लिया है। प्रतिद्वंद्वी पर एक अमिट मनोवैज्ञानिक छाप छोड़ दी है और प्रतिद्वंद्वी का भावनात्मक मूल्य 35,783 तक पहुंच गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक खतरे की धारणा प्राप्त हुई। प्राथमिक खतरे की अनुभूति, मेजबान 30 मीटर के दायरे में किसी भी खतरे को तुरंत भांप सकता है। ठीक उसी समय कबीर सिंघानिया के दिमाग से सिस्टम की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ओहो, एक नया कौशल, खतरे की प्रारंभिक पहचान। ये तो बहुत ही शानदार लग रहा है।
ऐसा प्रतीत होता था कि अर्जुन सिंघानिया नियति के नायक नहीं थे, बल्कि उनके लिए भाग्य का प्रतीक थे। वह झटपट दौड़ा और पाखंडी ढंग से अर्जुन सिंघानिया को उठने में मदद की। उसके शरीर से धूल झाड़ते हुए उसने उसे सांत्वना दी। अर्जुन सिंघानिया, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमला आपने पहले किया था। मैं तो सिर्फ आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहा था, इसलिए मैं आपको एक पैसा भी मुआवजा नहीं दूंगा। हालांकि आपने अभी अभी मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल किया और मुझ पर हाथ उठाया। क्या आपको मुझे कुछ मुआवजा नहीं देना चाहिए? तुम्हारी गरीबी देखकर मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। 10 लाख कैसा रहेगा? क्या? अर्जुन सिंघानिया आखिरकार अपने मुंह से बदबूदार मोजा निकालने में कामयाब हो गए और तुरंत ही भड़क उठे। उसकी पिटाई हुई। उसे न केवल कोई मुआवजा नहीं मिला, बल्कि उसे कबीर सिंघानिया को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए भी देने पड़े। क्या तुम डाकू हो? उसने निर्लज लोगों को तो देखा था, लेकिन उसके जैसा निर्लज व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या ये सही नहीं है? मुंबई शहर के 4 उत्कृष्ट युवाओं में से एक के रूप में मैंने, कबीर सिंघानिया ने हमेशा मुंबई को पुनर्जीवित करें, मुझसे शुरुआत करें, मिशन को याद रखें, भविष्य का निर्माण करें, इन 16 अक्षरों को अपने दिल में बसाए रखा है। आपने इतने सारे लोगों के सामने मेरी सार्वजनिक रूप से बदनामी की। क्या यह अनगिनत अच्छे लोगों के लिए निराशाजनक नहीं है? मुझे खड़ा होना होगा और इस तरह के बेशर्म व्यवहार को सख्ती से रोकना होगा। कबीर सिंघानिया ने अपना सिर उठाया और ऊंची आवाज में जोश के साथ जवाब दिया। लेकिन घटनास्थल पर मौजूद हजारों लोग पूरी तरह से स्तब्ध होकर अपना मुंह चौड़ा करके देखते रह गए। कितनी बेशर्मी है! क्या कबीर सिंघानिया ने सचमुच कहा कि वह एक अच्छा इंसान है? क्या मैंने सही सुना? अगर कबीर सिंघानिया एक अच्छा इंसान है, तो क्या दुनिया में कोई बुरा इंसान बचा है? मैंने ये देखने के लिए अपनी पैंट उतारी। अर्जुन सिंघानिया तो बिल्कुल घटिया, काया और डरपोक है। अरे यार, किसने कहा कि वो मल खाते हुए लाइव स्ट्रीम करेगा? जल्दी करो और सामने आओ। अगर मुझे पता होता कि अर्जुन सिंघानिया इतना कमजोर है, तो मैं खुद ऊपर चला जाता। असंख्य शिक्षक और छात्र पूरी तरह से सदमे में थे। वे मूल रूप से ये देखना चाहते थे कि कबीर सिंघानिया को अर्जुन सिंघानिया द्वारा किस प्रकार बेरहमी से कुचला जाएगा, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत निकला। और ये तो मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जैसा था। अर्जुन सिंघानिया, जिसने एक विशाल सुअ का सिर पहन रखा था और इतना अपमान सहा था, आक्रोश से भरा हुआ चिल्लाया। कबीर सिंघानिया, पहले तुमने सीनियर शर्मा का यौन उत्पीड़न किया, फिर मुझे मारा और अब तुम मुझसे जबरन वसूली कर रहे हो। मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा रहा हूँ। अरे बाप रे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसा हारा हुआ इंसान मेरी इस तरह बदनामी करेगा। बिल्कुल बेशर्म! कबीर सिंघानिया ने अपना सिर उठाया, जो दृढ़ और धर्मी प्रतीत हो रहा था। किसने उसका यौन उत्पीड़न किया? ये तो दोस्ताना बातचीत थी, समझ रहे हो? मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने पहले वार किया था। जहाँ तक जबरन वसूली की बात है, वह तो तुम्हारी तरफ से मुझे दिया जाने वाला मुआवजा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो आप सबसे पूछ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सबकी नज़रें तेज होती हैं। अर्जुन सिंघानिया ने नाक से बह रहे खून को पोंछने के लिए हाथ उठाया, अपनी छाती फुलाई और घमंड से चिल्लाया। कबीर सिंघानिया, भले ही तुम्हारे पास एक राष्ट्र के बराबर अपार शक्ति और धन हो और हर कोई तुमसे डरता हो, मैं अर्जुन सिंघानिया। कबीर सिंघानिया, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? अभी नीचे आओ। जैसे ही उसने अपना आधा वाक्य पूरा किया, एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। ये तो प्रिंसिपल त्रिवेदी थे। वह बूढ़ा व्यक्ति 70 वर्ष से कम आयु का, दुबला पतला और उसके बाल सफ़ेद थे। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर सफ़ेद कमीज थी और निचले हिस्से पर काले रंग की सूट पैंट थी। वह ऊर्जावान और खुशमिजाज दिख रहे थे। उसके दाहिने हाथ में अनुशासन का एक पैमाना कसकर पकड़ा हुआ था, जिसे उसने हवा में कुछ बार घुमाया, जिससे घातक इरादा और अदम्य शक्ति का प्रदर्शन हो रहा था। कबीर सिंघानिया, जो अभी अभी इतना अहंकारी और घमंडी व्यवहार कर रहा था, पल भर में डर से कांप उठा। उसने झट से अपनी गर्दन सिकुड़ी और एक अजीब सी मुस्कान दी। प्रिंसिपल त्रिवेदी, मैं छात्र जियान के साथ बस मजाक कर रहा था, मेरा कोई और इरादा नहीं था। मुंबई विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य होने के अलावा प्रधानाचार्य त्रिवेदी की एक और पहचान थी। वो विजय सिंघानिया के शिक्षक थे।
अगर उसने प्रिंसिपल त्रिवेदी से पंगा लेने की हिम्मत की तो विजय सिंघानिया उसे शौचालय में डुबोकर मार डालने की हिम्मत करेगा। सान्या शर्मा और अर्जुन सिंघानिया से माफ़ी मांगें। प्रधानाचार्य त्रिवेदी ने दांत पीसते हुए गंभीर चेहरे के साथ कहा। समझा। कबीर सिंघानिया ने सान्या शर्मा और अर्जुन सिंघानिया से सीधे और खुले तौर पर माफ़ी मांगी। उनका रवैया बेहद ईमानदार था। हालांकि अर्जुन सिंघानिया का सामना करते समय उसने चुपके से उसे बीच वाली उंगली दिखाई। उसकी आंखों में ठंडी चमक की झलक थी। बस थोड़ा इंतजार करो, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जब मौका मिलेगा मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। वहीं अर्जुन सिंघानिया अवर्णनीय आक्रोश और क्रोध से भरी आंखों से बड़ी बड़ी निगाहों से घूर रहे थे। असल में वह दिखावा करना चाहता था और सान्या शर्मा को अपनी ईमानदारी का गवाह बनाना चाहता था कि उसने बुरी ताकतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन प्रिंसिपल त्रिवेदी ने उनकी बात बीच में ही काट दी और कबीर सिंघानिया तुरंत पीछे हट गए। अब वह कैसे दिखावा कर सकता था? वह सान्या शर्मा के दिल में अच्छी छाप कैसे छोड़ सकता था? इसी दौरान उनके मन में प्रधानाचार्य त्रिवेदी के प्रति द्वेष पैदा हो गया। क्या तुम मेरे प्रदर्शन खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सकते थे? ये सोचते ही वह अचानक 2 कदम आगे बढ़ा, अपनी छाती फुलाकर जोश से बोला, प्रिंसिपल, मुझे नहीं लगता कि यह तरीका उचित है। महज उससे माफ़ी मंगवाना एक गंभीर मामले को कमतर आंकना है। क्या इससे उसका अहंकार और नहीं बढ़ेगा? प्रिंसिपल त्रिवेदी, आप इतने काया होकर इतने बड़े स्कूल का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? वाह! वहाँ पर हंगामा मच गया। क्या अर्जुन सिंघानिया पागल हो गए हैं? क्या उसने सचमुच प्रधानाचार्य त्रिवेदी के मामलों को संभालने के तरीके को अनुचित बताया और उन्हें काया कहा? क्या वह अपने कॉलेज के 4 साल और अधिक रोमांचक बनाना चाहता है? जब प्रधानाचार्य त्रिवेदी पहुंचे तो उन्हें पहले से ही पूरी कहानी पता थी। उसका मतलब सीधा सा था, चाहे कौन सही हो या गलत, कबीर सिंघानिया ने किसी पर हमला किया है, इसलिए उसे मुआवजा देना ही चाहिए। अगर 10,000 काफ़ी नहीं थे तो 20,000 कर दो, अगर 20,000 काफ़ी नहीं थे तो 1 लाख कर दो। सिंघानिया परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। शायद कुछ लोगों को लग सकता है कि प्रधानाचार्य त्रिवेदी का व्यवहार कुछ हद तक समझौतावादी था, लेकिन एक बार फिर सोचिए, अगर पुलिस इसमें शामिल हो जाए तो क्या होगा? कबीर सिंघानिया को पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद उसे पैसे देकर जमानत पर रिहा किया जा सकता था। अंततः पीड़ित को ज़्यादा मुआवजा नहीं मिलेगा और इसके बजाय उसे बाद में उसी से प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। तो यही एकमात्र तरीका था जिससे वह इससे निपट सकता था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सिंघानिया खुलेआम उन पर आरोप लगाएंगे। वह तुरंत हंस पड़ा। ओह, आप अर्जुन सिंघानिया हैं, है ना? आप कहते हैं कि मेरा रवैया अनुचित है, तो इसे कैसे संभाला जाना चाहिए? हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और पुलिस अधिकारियों से यौन उत्पीड़न और जानबूझकर हमला करने के आरोप में उसे गिरफ्तार करवाना चाहिए। केवल इन 2 आरोपों के आधार पर ही उसे कम से कम 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। अर्जुन सिंघानिया का चेहरा लाल हो गया था और वह उत्साह से अपने हाथ हिला रहे थे। अर्जुन सिंघानिया ने सान्या शर्मा के लिए आवाज़ उठाई, जो न्यायप्रिय और सत्ता से बेखौफ थीं। सान्या शर्मा निश्चित रूप से बेहद भावुक हो जाएंगी और खुद को उनकी बाहों में झोंक देंगी, है ना? लेकिन फिर वहां सन्नाटा छा गया। सब लोग अर्जुन सिंघानिया को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई बेवकूफ़ हो। कबीर सिंघानिया भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। क्या वाकई ये किसी शहरी, निरर्थक और इच्छापूर्ति पर आधारित उपन्यास का पुरुष नायक है? सचमुच मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। मुंबई विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के शीर्ष 15 डबल फर्स्ट क्लास विश्वविद्यालयों में शुमार है, तो प्रिंसिपल त्रिवेदी एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? विजय सिंघानिया के अलावा उनके छात्रों में राजनीतिक, व्यापारिक और सैन्य क्षेत्रों की अनगिनत प्रभावशाली हस्तियां शामिल थीं। उनके छात्र निश्चित रूप से हर जगह थे। मूल उपन्यास में अर्जुन सिंघानिया ने सान्या शर्मा की रक्षा की और शर्मा परिवार से आर्थिक सहायता प्राप्त की। बाद में उन्होंने प्रिंसिपल त्रिवेदी की दीर्घकालिक बीमारी का इलाज किया, उनकी स्वीकृति प्राप्त की और तभी उन्होंने अपने जीवन के अंतिम शिखर को हासिल किया। लेकिन अब क्या? खुद को सुर्खियों में लाने के लिए उसने प्रिंसिपल त्रिवेदी की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया।
ये तो सरासर कब्र पर नाचने जैसा है। तुम कमाल हो, यकीन से। प्रधानाचार्य त्रिवेदी का चेहरा गंभीर हो गया और उनके होठों का कोना हल्का सा फड़क उठा। अपने 40 से अधिक वर्षों के शिक्षक जीवन में ये पहली बार था जब उनका सामना इतने साहसी छात्र से हुआ था। आप बहुत अच्छी। उसने अपने दाहिने हाथ में अनुशासन के पैमाने को कसकर पकड़ा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन सिंघानिया, तुमने कहा था कि कबीर सिंघानिया ने सान्या शर्मा का यौन उत्पीड़न किया, जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाई और तुम पुलिस को बुलाने की योजना बना रहे हो, है ना? क्यों न हम पहले सबसे पूछ लें। अगर वे आपके बयान से सहमत होते हैं तो मैं खुद पुलिस को फ़ोन करके उसे गिरफ्तार करवा दूंगा, कैसा रहेगा? प्रिंसिपल त्रिवेदी, क्या आप सच में गंभीर हैं? अर्जुन सिंघानिया की आंखें चमक उठीं और उन्होंने पूछा, हालांकि उन्हें अभी भी खतरे का अंदाजा नहीं था। पुनर्तः सत्य। प्रधानाध्यापक त्रिवेदी ने अत्यंत गंभीरता से सिर हिलाया। अर्जुन सिंघानिया ने उत्सुकता से भरे चेहरे के साथ अपना सिर दर्शकों की ओर घुमाया और जोर से पूछा, सबने अभी अभी देखा है ना? कबीर सिंघानिया ने पहले सीनियर शर्मा का यौन उत्पीड़न किया और फिर बिना किसी उकसावे के मुझ पर हमला किया। मुझे लगता है कि हमें एकजुट होकर इस बिगड़े हुए व्यक्ति को जेल भेज देना चाहिए। पास ही खड़े कबीर सिंघानिया ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं ही परिवार की काली भेड़ हूँ, मैं एक सभ्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक हरामजादा हूँ। आप सभी जल्दी से आगे आइए, अर्जुन सिंघानिया के पक्ष में गवाही दीजिए और मुझे जेल भेज दीजिए। ये सुनकर सभी के चेहरे काले पड़ गए और उनके होंठ लगातार फड़कने लगे। कबीर सिंघानिया, क्या तुम इससे भी ज़्यादा बेशर्म हो सकते हो? कौन तुम्हारी बुराई करने की हिम्मत करता है? क्या ये शौचालय में दीपक जलाने जैसा नहीं है, मौत को न्योता देना? मुझे अभी नींद आ रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा। क्या कबीर सिंघानिया ने अभी अभी किसी को मारा? मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी दृष्टि कमज़ोर है, मुझे मंच पर जो कुछ भी हुआ वह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। मेरी चाची के पति अभी अभी आए हैं, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दर्शक दीर्घा में मौजूद शिक्षक और छात्र दोनों ही इस बात को मानने से इनकार करते हुए बेतहाशा सिर हिला रहे थे। अर्जुन सिंघानिया ये दृश्य देखकर तुरंत अवाक रह गए। क्या हो रहा है? आखिर क्यों एक भी व्यक्ति उसका समर्थन नहीं करता? उसने दर्शकों में मौजूद हजारों लोगों को गुस्से से घूरा। वे सभी चापलूस, कमजोर और अक्षम खलनायक थे। ये युवा गुरु आप सभी को याद रखता है। उसका चेहरा सुअर के जिगर की तरह गहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर घुमाया, हाथ हिलाए और सान्या शर्मा की ओर चिल्लाया, सीनियर शर्मा, आप उन्हें बताएं, क्या कबीर सिंघानिया ने अभी अभी आपका यौन उत्पीड़न किया और जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाई? मुझे लगता है कि हमें एकजुट होना चाहिए और बुरी ताकतों के सामने झुकने से पूरी तरह इनकार कर देना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से जाकर लाइक, कमेंट, शेयर करो।